नमस्कार साथियों, आज हमारे इस बीच में संजीव तक्षक उर्फ गुड्डू वकील। देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर कोई भी नेता सोशल मीडिया के थ्रू सामने नहीं आ रहा है और संजीव जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए अप्लाई किया है। तो आज हम संजीव जी से जानना चाहते हैं कि आप बार बार सोशल मीडिया के सामने आए, आपकी क्या ये वो है, क्या रणनीति है आपकी? जी तक्षक साहब। जी देखिए, मैं एक तो दर्शकों को और है ना आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से कि प्लेटफार्म से कोई नेता आगे नहीं आ रहा। वैसे क्या बताएगा कोई नेता दादरी का आगे आगे क्या क्या है बताने को? आप बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर लें, फिलहाल जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनकी बात कर लें, मतलब ज़्यादातर लोगों के पास क्या है बताने को? दादरी में क्या हुआ है? पिछले 30-40 साल से बिजली पानी की समस्या है, पानी पीने की सीवर की समस्या है, वो दूर नहीं हुई है। बीजेपी से भी दूर नहीं हुई है। अब यहाँ का मोटा पैसा भी लिया, लग भी लिया। हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है अब तक। मेडिकल कॉलेज हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के लिए कहा था, वो भी हमारे पास नहीं है। स्टेडियम अभी तक नहीं है हमारे पास। है क्या हमारे पास? पिछले दो राजनेता है 30-40 साल में किसी ने क्या किया है? कमीशन खाया है, अपने घर बनाए हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, लोअर रोड पे कोठियाँ बनाई। मेरी वही बात कहते रहा हूँ। है क्या किसी के पास बताने को? जनता मूर्ख है थोड़ी, लोग बोले हैं, ठीक है ना। इन लोगों को ये नहीं पता कि ये तुम्हारे से बड़े स्वार्थी हैं। तुम्हारे को बहुत छोटा काम हो, इनको बहुत बड़े बड़े काम है। ये बहुत बड़ा काम करें, उसके बाद तुम आप छोटा काम करेंगे। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन आपको ना ये पता चल जाएगा कि नेतागिरी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, राजनीति क्या होती है। क्या जिले में कोई स्कूल है? जो भी दर्शक मेरा कहीं से कोई भी बात सुन रहा हो, आपके गाँव में, आपके घर में, परिवार में कोई आदमी आपको ये सलाह देने वाला है कि आप फलाने स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा दो? क्या गलती करती भाई आपने? आप प्राइवेट स्कूलों में बहुत महंगी महंगी फीस बच्चे पढ़ा रहे हो सकता है आपके पास वो फीस भी ना हो। हमारा ग्रामीण इलाका है, कभी सूखा कभी बाढ़ है, किसान की हालात आपको पता ही है। तो कोई आदमी है ऐसा जो आपने जिसने युग है हाँ मैं आपकी ना एजुकेशन को ऊंचा उठाऊंगा? आपके है ना 80 डॉक्टर नहीं, सॉरी शायद 80 के करीब एम होने चाहिए पूरे जिले में, मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट के। कितने हैं आपके पास? आपकी कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलता है? गांव में कोई चिकित्सा का सिस्टम है आपका? क्या कोई नेता कहता है बात, हाँ हम आपकी हेल्थ के लिए बात भी करेंगे? क्या कोई नेता ऐसा है थाने में गड़बड़ नहीं होने दूंगा? कोई आदमी ऐसा है कि तहसील में गड़बड़ नहीं होने दूंगा? कोई आदमी ऐसा है कि नगर पालिका में गड़बड़ नहीं होने दूंगा? इस दादरी के गरीब से गरीब आदमी के साथ मैं खड़ा हूँ, गड़बड़ नहीं होने दूंगा। वो अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा है, वो भी लिमिटेड, बाकी लोगों के साथ कोई खड़ा है। तो बड़ी मोटी समस्या है। कैसे आएंगे सोशल मीडिया के सामने? हमारा सोसाइटी का एक ना ड्रॉबैक है कि आप जब ये नेता चले जाते हैं तो इनको माड़ा मूड़ा पर, वैसे तो नेता अपने साथ ले जाते हैं, कुछ एक माड़ा बीड़ी भी अपने साथ ले जाते हैं। आजकल गाँव में लोगों को इंटरेस्ट नहीं बचा, लोगों को बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ दो ही चीजें बच गई, बाकी किसी इंडिविजुअल आदमी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो यूं कह रहा हूं इनके पास बताने के लिए क्या है? क्या बताएंगे ये सोशल मीडिया से? हम तो कह रहे हैं हमारे सवाल करो, कितने भी सवाल करो, हम बताएंगे इनके पास क्या है। पैसा खाया, कमीशन खाया है, अपनी कोठियां बनाई हैं, गाड़ियां खरीदी हैं, गुड़गांव दिल्ली में अपना पैसा लगाया, चंडीगढ़ में अपना पैसा लगाया, और है क्या? आप लोअर रोड के ऊपर हर तीसरे ना बिल्डिंग का हाल देख लो, किसकी बिल्डिंग है? आम पब्लिक के लिए क्या किया आपने? वोट दिए इनको, गांव में किसी चौपाड़ के लिए, किसी जोड़ के लिए, गली के लिए ना। ये जब से हरियाणा आजाद हुआ है, हरियाणा अलग हुआ है, तब से ये पैसा लगता है, किसी में थोड़ा किसी में ज्यादा। आज ये काउंट करा देते हैं, हमने आपकी गली बनवाई, कहां से गली बनवा दी भाई? जमीन इसकी बनवा दी। आप इनसे सवाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी कहीं छोटे मोटे स्वार्थ में फंसे पड़े हैं, आपके दिमाग में छोटी मोटी चीजें हैं। मतलब ये है कि इनके पास कुछ है नहीं बताने को। तो एक तो मेरा यही था कि सोशल मीडिया पे ना, जो आपने पूछा मेरे से, सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, ठीक है, इनके पास बताने के लिए। जैसे कि तक साहब फोगाट खाप ने भी अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और भी खापों से आ रहे हैं, तो आप सतगांव खाप को किस नज़र से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, खापों का कोई कैंडिडेट नहीं है, ना सांगवान खाप का, ना कोई फोगाट खाप का है। कुछ एक लोगों की अपनी है ना महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा जैसे मेरी भी है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। और फिर आप सतगामा की बात कर रहे हैं, तो हम कम से कम ना अब की बार हमारा सतगामा ने ना बहुत कुछ सहन कर लिया बहुत लंबे समय से, या हमारे इलाके ने। हम एकजुट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चाहे किसी के लिए भी हो। मेरे को कुछ लोग यूं कहेंगे आप बैक हो जाओ, 1 मिनट में बैक हो जाऊंगा, ठीक है ना।
हमारे लिए ना कोई यूं कहने वाला है ही नहीं कि हम सदगमा के लिए ऐसे खड़े वैसे खड़े वैसे खड़े हैं। कब तक इनके मुंह देखते रहेंगे, कब तक इन बड़े बड़े दरवाजों में मना नीचे गर्दन करके जाते रहेंगे। हमारे हक की बात है। सनस्पर से उधर पहले तो हमारा गंदा नाम था, किसी ने सोचा नहीं था, हमारे को तो मेवात जैसा बना रखा था। ठीक है ना, कोई स्कूल नहीं है, कोई रोडवेज की बस नहीं है, कोई और कुछ चीजें नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपने मुद्दे बनाएं और उन मुद्दों के लिए ना अपने आदमी को आगे करें, हमें चाहे कोई भी आगे करना पड़ो। ठीक है ना, बहुत हो लिया हमारा, कभी बागी बिलोटा का कहना तमाशा देख लिया किसी ने कहीं है ना, और सदगमा के अंदर है ना छोटी मोटी भी बात देख ली, छोटी मोटी चीजें देख ली, हमारे व्यक्तिगत है छोटे मोटे वो हम निपटा भी लेंगे, लगभग निपट भी गए हमारे। ठीक है ना, लेकिन जब राजनीति की अब कोई बात आएगी ना तो हम कोशिश ये करेंगे हम एकजुट हों। हमने बहुत सा ना टॉर्चर सहन कर लिया, हम बहुत से पीछे पीछे भाग लिए किसी किसी के, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे को अपलिफ्ट करने की बात है ना, हम वहाँ मतलब वहाँ अपना कोशिश करेंगे अपना प्लेटफॉर्म बनाएं। हम इस बात पे चर्चा करेंगे सभी कैंडिडेट्स भी मिलके, चाहे कोई भी है कहीं से भी है, कि हम एक सामूहिक है ना अपने भाईचारे को ऊंचा उठाने के लिए, अपने हक के लिए, अपने जमीर के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हम भी एकजुट होंगे, हम भी कोई संदेश देंगे। ठीक है, बहुत हो गया हमारा टॉर्चर, ठीक है ना, और बहुत होगी हमारी ये मानसिक गुलामी नेताओं की। तो कोई ऐसा नहीं है हमने हमारे ऊपर किसी नेता का, किसी ने कोई छोटा मोटा 2 रुपये दिया होगा, कोई अपने जेब से नहीं दिया, सरकार हर बात देती है और सरकारों में मिलता है ये, और हमने वोट भी दे रखी है, क्या से हमें, तो हम उस लेवल पे भी काम करेंगे जाके। अब हम कोशिश करेंगे दादरी को और सदगमा के, हम दादरी के लिए भी काम करेंगे, हम मुद्दों पे लेके आए चीजों को। कैसे कैसे लोगों की बेइज्जती होती है बाजारों में है ना, किसी को ये है ही नहीं कि सरकारी तंत्र कोई तंत्र भी है, सभी डिपार्टमेंट खत्म हो चुके हैं। ठीक है ना, हालात इतने खराब हो चुके हैं पूछो मत, लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि कभी हम आजाद भी होंगे। एक तरह की दोबारा से गुलामी आई हुई है। हमने कितने आंदोलन करे हैं, कितने पंगे करे, किसके लिए किए, पब्लिक के लिए किए हैं। जो मर्जी थानों में हो रहा है, जो मर्जी तहसीलों में हो रहा है, जो मर्जी नगर पालिका में हो रहा है, पैसे वाले हो रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ कहीं कब्जे हो रहे हैं, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। और उसके लिए दादरी में कोई आदमी यूं कहने वाला नहीं है हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम 10 20 30 50 बार दादरी के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हम उस ट्रेंड को भी तोड़ेंगे। हम इस राजनीति में ट्रेंड को तोड़ने के लिए हमने कदम रखा है एक्टिव राजनीति में। वैसे तो हम 12 महीने राजनीति करते हैं, लेकिन एक्टिव राजनीति में कदम इसलिए रखा है कि हम अपने हक की बात करें। बहुत होगी वो पुरानी चीजें। ठीक है, ये आएंगे फिर एक बार विधानसभा में ये कहेंगे दादरी फलाना धकड़ा, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ठीक है, तो हम धरातल पे रहेंगे अब। और है ना, मैं तो चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आगे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए। ठीक है ना, और राजनेताओं से एक बार पूछें, पब्लिक के बीच में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछें कि आपने क्या किया ऐसा। ये बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, हम वैसे के वैसे पड़े हैं, और भी ज्यादा गर्त में चले गए। कोई किसान की नहीं पूछता, कोई कंपनी कितने पैसे दे रही है मुआवजे के, कोई मुआवजा कब मिलेगा। कहीं पटवारी है 10-10 हजार रुपये मुआवजा दिलवाने की बात कर रहे हैं। मतलब आम आदमी कहीं न कहीं फंसा पड़ा है। किसी आदमी की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं जाऊं सीधे तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, डीसी के पास। पहले तो ये दरबार, पहले तो नेताओं के दरबार थे, अब बीजेपी में ये दरबार बन गए, अधिकारियों के दरबार बन गए। तो कोई कहने वाला है क्या, कोई बीजेपी का आदमी यूं कहने वाला हो कि हाँ मैं आपके लिए खड़ा हूं। टिकट मांगने के लिए खड़े हैं सब, कांग्रेस के भी टिकट मांगने के लिए खड़े हैं, पूछ हमारे साथी। तो अपनी पार्टी के या अपने नेताओं के जो दरबार है उसके अलावा आपके पास क्या है बताने के लिए। अब हम ट्रेंड तोड़ेंगे। तो मेरी है ना दर्शकों से है ना अपील है कि आप है ना उन चीजों को समझो, छोटी मोटी चीजें जो आपकी होगी ना आपस में, मैं वो वोट दे रहा है उसको मैं नहीं दूंगा, हम आपस में क्यों बैठ कर बहस करें भाई। हमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको क्या है, किसको वोट देने किसको देनी, मुद्दों पे आ जाओ। आप ये पूछो मेरे गांव के लिए आपने क्या किया है, मेरे सरकारी स्कूल के लिए कहा कि क्या किया जी, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे आप बता दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल कहाँ है, एक बार पूछ लो एक बार, मेरे गांव में रोडवेज की बस क्यों नहीं है, पूछ लो एक बार। मैं राशन कार्ड बनाऊँ तो मेरे लिए क्या क्या समस्याएं हैं, कौन बोलेगा। दादरी में तहसील में गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना, तो मेरे को दिक्कत आएगी कि मैं कहाँ जाऊँ। ये नेता सिर्फ अपने आपके गांव में 2-2 3-3 4-4 हर आदमी के पास आदमी है, हर नेता के पास आदमी है। ये नेता पहले आपका पेट भरेंगे फिर उनका पेट भरेंगे, आम आदमी की कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, और हम तो ये दावा करते हैं भाई इनके नजदीक जो 10 आदमी उनके चेहरे देख लो कि उनके चेहरे कैसे हैं। जो नेता आपके सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं उनके नजदीक 10 आदमियों के चेहरे देखो आप, और हमारे साथ जो आदमी 10 आदमी खड़े हैं उनके चेहरे देखो, फिर आप 100 आदमी को चेहरे देखो कि हमारे साथ 100 आदमी कौन है, इनके साथ 100 आदमी कौन है। आप अच्छे बनो, दर्शकों से मेरा निवेदन है, आप ये बागडोर अपने हाथ में ले लो, बहुत बढ़िया रहोगे। अभी आप गुलाम हैं,
अब भी आप परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। आप अपने हक को पहचाने, अपनी आवाज खुद बने, छोटी मोटी चीजों को भूल जाएं, ठीक है, और एकजुट होकर अपनी एकता का संदेश दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को।